बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम आरएनए को डिस्कस करेंगे। आरएनए इज आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको राइबो न्यूक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइबो शुगर पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह ये न्यूक्लियस में डीएनए से बनता है। एसिड का नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो आरएनए को डिफाइन किस तरह करेंगे? दिस इज पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय 3 to 5 फास्फोडाइस्टर लिंकेजेस। फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। फिर इसी तरह आरएनए के स्ट्रक्चर या राइबो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड या आरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? ये प्यूरिन पर मुश्तमिल होता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस में प्यूरिन, पैरामाइडिन होगा, प्यूरिन फिर एडेनिन और गुआनिन होंगे और इसी तरह पैरामाइडिन इसमें साइटोसिन होगा या फिर यूरेसिल होगा। इसी तरह आरएनए या जो राइबो न्यूक्लियोटाइड इसमें राइबो शुगर पाया जाता है और इसी तरह इसमें फास्फेट ग्रुप्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दिस इज डाई राइबो न्यूक्लियोटाइड, डाई राइबो न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर बेस जो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच और इसी तरह फास्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है ऑफ राइबोज शुगर। आरएनए जो होगा दिस इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये कभी कभी आरएनए जो फोल्ड हो जाता है, जिस तरह ट्रांसफर आरएनए में फोल्ड हुआ है और इसी तरह फिर ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। अब देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या होगा। आरएनए में राइबो शुगर पाया जाता है। दिस राइबो शुगर कार्बन नंबर 3 पर OH लगा हुआ है राइबो शुगर के। अगर इसको डीऑक्सी राइबो शुगर कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर H डायरेक्ट इस कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा। इट मीन्स कि राइबो शुगर में एक ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है इसका कंपेयर टू डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा जो डिफरेंस होगा, पैरामाइडिन जो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, नाइट्रोजीनियस बेस, और इसी तरह डीएनए में थायमिन पाया जाएगा नाइट्रोजीनियस बेस। दिस इज सेकंड डिफरेंस। और इसी तरह आरएनए जो वो चगाव शुरू को भी नहीं करता क्योंकि प्यूरिन, इसमें प्यूरिन और पैरामाइडिन जो है इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि गुआनिन अमाउंट ऑफ गुआनिन में नॉट बी इक्वल टू साइटोसिन इन आरएनए, और इसी तरह चगाव शुरू को डीएनए फिर फॉलो करता है। दिस थर्ड डिफरेंस। अब हम आरएनए के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। वन इज मैसेंजर आरएनए, वन इज राइबोसोमल आरएनए एंड थर्ड वन इज ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए से मैसेज लाता है साइटोप्लाज्म में और फिर राइबोसोम के पास वो ले जाता है ताकि राइबोसोम को एक मैसेज मिल सके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो मैसेंजर आरएनए जो होगा वो टोटल आरएनए का 5 to 10% होगा, या कुछ बुक्स में 3 to 4% भी लिखा हुआ है। मैसेंजर आरएनए जो होगा दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ वेरिएबल लेंथ। ये डिपेंड करता है कि ये किस डीएनए से बना हुआ है, यानी डीएनए का लेंथ कितना है, और इसी तरह प्रोटीन जो है वो जिसके लिए मैसेज ले जा रहा है उस प्रोटीन का लेंथ ज्यादा होगा या कम होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा कि मैसेंजर आरएनए का लेंथ कितना होगा। तो हम लिखा हुआ इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ वेरिएबल लेंथ डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ जीन। जीन इज रीजन ऑफ डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जीन को हम डीएनए भी कह सकते हैं। एंड प्रोटीन फॉर विच इट टेक्स मैसेज। लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि एक प्रोटीन के लिए जो मैसेज ले जा रहा है राइबोसोम की तरफ वो 100 अमीनो एसिड जो मुश्तमिल है, तो मैसेंजर आरएनए शुड हैव 300 न्यूक्लियोटाइड। इसमें 300 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए मैसेंजर आरएनए पर 3 बेसिस होने चाहिए एक अमीनो एसिड को सिंथेसिस को के लिए अगर इसका मैसेज हो। तो हम कह सकते हैं कि फॉर वन अमीनो एसिड देयर शुड बी 3 बेसिस एंड दीस बेसिस आर इन द फॉर्म कोडोन, यानी जो पैगाम होगा मैसेंजर आरएनए पर ये कोडोन की शक्ल में होना चाहिए, और कोडोन जो है वो 3 बेसिस पर मुश्तमिल होता है। मैसेंजर आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैसेंजर आरएनए टेक्स मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म फॉर सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। फिर इसी तरह राइबोसोमल आरएनए क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए जो है वो एक सेल के आरएनए का 50 to 80% होता है, और इसी तरह राइबोसोमल आरएनए जो होगा ये भी डीएनए से सिंथेसाइज होगा और फिर बाद में ये ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, और इसी तरह ये इसका प्रोटीन के साथ पैकिंग होगा और फाइनली राइबोसोम बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन की मदद से राइबोसोमल आरएनए जो वो बन जाता है। ट्रांसफर आरएनए को देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो वो 10 to 20% आरएनए का परसेंटेज होता है सेल में। इट इज आल्सो कॉल्ड स्मॉलेस्ट आरएनए। स्मॉलेस्ट आरएनए होता है और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद होगी वो 75 to 80 होगी, और फिर इन 75 to 80 में 20 जो न्यूक्लियोटाइड्स है या इनकी बेसिस है, दिस शोज कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
अब ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये लूप शो कर रहा है, वन लूप इज कॉल्ड डी लूप और ये स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। वन लूप इज कॉल्ड थीटा लूप। इस लूप का जो मेन फंक्शन है, इट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेस ऑन राइबोसोम्स टू बाइंड, यानी ये राइबोसोम में स्पेसिफिक स्पेस को या प्लेस को या जगह को रिकॉग्नाइज करेगा ताकि वो वहां पर बाइंड हो सके। और इसी तरह इसमें इसका एक मिडल लूप है जिसमें एंटीकोडोन पाई जाती है। एंटीकोडोन में भी फिर एंटीकोडोन जो है वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं और इसी तरह ये बेस पेयरिंग करते हैं कोडोन के साथ और फिर कोडोन की मैसेज को ये ट्रांसलेट करता है और फिर ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करते हैं एट 3 एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के 3 एंड पर फिर ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करेंगे। इसी तरह ये जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है दिस मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम और ये जो ट्रांसफर आरएनए इसके साथ इसी एंटीकोडोन के साथ इसके कोडोन को ट्रांसलेट कर रहा है। डीएनए पर जो मैसेज पाया जाएगा किसी प्रोटीन के लिए फिर वो कोड कहलाया जाएगा, वो भी 3 बेसिस पर मुश्तमिल होता है। फिर देखते हैं टोटल आरएनए जो है वो एक सेल में 60 होते हैं और इसी तरह ह्यूमन सेल में इनकी भी जो टोटल तादाद होगी, टोटल नंबर होंगे वो 45 ट्रांसफर आरएनए होंगे। फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए क्या होगा, इस तरह हमने पहले डिस्कस किया। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द सरफेस ऑफ राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसका काम है अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम साइटोप्लाज्म और इसका राइबोसोम तक लाना ताकि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो हो सके। यहाँ पर हमने डीएनए और इसी तरह आरएनए को शो किया हुआ है। यहाँ पर शो हो रहा है कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसी तरह डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।